हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th का लेसन फर्स्ट पोइट्री है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। इसमें सबसे पहले ऊपर लाइंस में दिया हुआ है व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। टू स्पीक इफ़ेक्टिवली, प्रभावशाली तरीके से बोलना। और टू लिसन अटेंटिवली, या ध्यानपूर्वक सुनना। whom शुड बी लिसन टू, whom हमें किसको सुनना चाहिए और किसको कैसे सुनना चाहिए। यह पोएम के राइटर एनोनिमस अज्ञात हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाए। टू दोज नियरेस्ट मी, जो हमारे नज़दीक हैं उनको। माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स, मेरे परिवार वालों, मेरे मित्रों, मेरे साथी कार्यकर्ताओं। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, जागरूक रहने में मेरी सहायता कीजिए। नो मैटर वाट वर्ड्स आई हियर, जो कुछ भी मैं सुनूं उससे एक ही संदेश मिले। द मैसेज इज, एक ही संदेश मिले। एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी, मैं जैसा हूँ मुझे स्वीकार करो, मुझे सुनो। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। टू दोज फार फ्रॉम मी, जो मुझसे बहुत दूर हैं उनको। द विस्पर ऑफ द होपलेस, निराश लोगों को, फुसफुसाहट को। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटेन, भूले बिसरे लोगों की दलीलों को। द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड, व्यथित लोगों की चीत्कार को। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए उनकी स्वयं की आवाज़ को। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, अधिक भयभीत न होने में मेरी सहायता कीजिए। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, अंदर से आने वाली आवाज़। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरी अंतर आत्मा की आवाज़ है, उस पर भरोसा करने में मेरी सहायता कीजिए। टू टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। फॉर योर वॉइस, आपकी आवाज़ को। आई बिजीनेस एंड इन बोर्डम, व्यस्तता तथा उबासी की दशा में। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, निश्चितता तथा संदेह की दशा में। इन नॉइस एंड इन साइलेंस, कोलाहलपूर्ण तथा शांत वातावरण में। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। वी नो द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसनिंग, हमें सुनाई देने और ध्यानपूर्वक सुनने में जो अंतर है उसे जानते हैं। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट लिसनिंग इज़ अ स्किल दैट इज़ एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस, यह माना जाता है
कि ध्यान पूर्वक सुनने का कौशल लगन और अभ्यास के द्वारा अर्जित किया जाता है। It is said that a good person is invariably a good listener. एक अच्छा इंसान निश्चित रूप से एक ध्यानपूर्वक सुनने वाला व्यक्ति होता है। The poem in the form of prayer tell us to be good listener. यह कविता एक प्रार्थना के रूप में है जो हमें सिखाती है कि हम कैसे अच्छे श्रोता बन सकते हैं। We should begin by listening to those who are the nearest. हमें जो हमारे सबसे करीबी व्यक्ति हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने से शुरू करना चाहिए। May we find out that although they do not speak, हमें ज्ञात है कि हालांकि वो सुनने योग्य आवाज में नहीं बोलते, yet they all want our attention and recognition. फिर भी वे सब हमारा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना तथा हमारी मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। The poem tells us to heed of voices which may not be within our ears thought. कविता हमें उन आवाज़ों पर ध्यान देने के लिए कहती है जो हमारी श्रवण सीमा में नहीं हैं। They are the voice of the people who are oppressed. ये ऐसे व्यक्तियों की आवाज़ है जो उत्पीड़ित हैं, जो कष्ट भोग रहे हैं। Who are sufferer, who cannot tell us their woes. We should reach them and listen to their plea. तथा जो हमें अपनी मुसीबतें नहीं बता सकते, हमें उन तक पहुंचकर उनकी दलीलें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। Conscience is the inner voice that warns us against the sinful deed. अंतरात्मा हमारे अंदर की आवाज़ है। It distinguishes between what is right and what is wrong. जो हमें पाप कर्मों से सचेत करती है, वह सही और गलत का भेद करती है। When we do wrong, जब हम गलत रास्ते पर हो जाते हैं, we suppress this voice. उस समय हम इस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। We should instead trust it and listen to it. हमें इस आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। Finally, the poet want to listen to God voice. अंत में कवि इससे ईश्वर की आवाज़ which guide us everywhere and at all times, जो हर जगह और हर समय हमारा मार्गदर्शन करती है, उसको ध्यानपूर्वक सुनने का आग्रह करता है। अब आप टेक्स्ट बुक में टीच मी टू लिसन लॉर्ड की जो एक्सरसाइज दी हुई हैं वर्ड पावर के अंतर्गत उन एक्सरसाइज को कीजिए। द सेंटेंस विलो डिमांड ए सूटेबल वर्ब फ्रॉम दोज गिवन विद इन ब्रैकेट, फिल इन द ब्रैकेट्स। ओके, नेक्स्ट, comprehension. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन के आंसर समझाए गए हैं। व्हाट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट
गिव अस? हमारे निकटतम रहने वाले लोग हमें क्या संदेश देते हैं? आंसर, दोज हु आर आवर नियरेस्ट ऑलवेज वांट्स अस टू लिसन टू देम। हमारे निकटतम लोग सदैव यह चाहते हैं कि हम उनकी बात को सुने। इन फैक्ट देयर मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी, दिस मैसेज शुड रीच अस नो मैटर व्हाट वर्ड्स बी हियर। उनका संदेश होता है कि हम जैसे भी हैं स्वीकार करो, हमें सुनो। यह संदेश हम तक पहुंचना चाहिए, चाहे हम कुछ और कैसा भी सुने। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंटिन्यू करें। राइटिंग टाइम में इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। देयर आर 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। दे आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए 4 बेसिक स्किल्स हैं। लिसनिंग फर्स्ट, सुनना; स्पीकिंग सेकेंड, बोलना; रीडिंग थर्ड, पढ़ना; राइटिंग फोर्थ, लिखना। सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक सुने, फिर बोलें, फिर पढ़ें, फिर लिखें। इन ऑफ स्टडीज फ्रांसिस बेकन सेड, रीडिंग मेक्स द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस आ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। रीडिंग हमको पूर्ण मानव बनाती है, कॉन्फ्रेंस हमें एक तैयार मानव बनाती है और राइटिंग एक एग्जैक्ट मानव बनाती है। इफ़ यू वांट टू एग्जैक्ट इन राइटिंग, अगर हम राइटिंग में, लेखन में एग्जैक्ट होना चाहते हैं, लर्न टू राइट अकॉर्डिंग टू द एक्रोनिम मेंशन्ड बिलो। इट इज़ कॉल्ड पायोफर। पायोफर टेक्निक के अनुसार अगर हम राइटिंग करते हैं तो हमारी राइटिंग एग्जैक्ट होती है। पी फॉर पर्पस एंड प्लान। मेंटली डिफाइन योर पर्पस ऑफ राइटिंग एंड प्लान टू पुट इट डाउन पेपर। आई फॉर आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। वर्क ऑन आइडियाज, collect information, read more and more about the subject you want to work on. O for organize your ideas and information, have a clear picture in mind of your ideas, information, put first things first, arrange information, ideas in a meaningful sequence. F for first draft. Now it is time to write the first draft. E for edit. The first draft need correction, so it to your teacher for corrections and improvement. The careful attention to spelling, grammar and punctuation. R for revise and rewrite. Revise the draft carefully and rewrite. थैंक यू। आप सभी लोग इसी प्रकार टीच मी टू लिसन लॉर्ड पोएट्री का क्रम से अध्ययन करें, इसको पढ़ें, समझें और नोटबुक पर नोट करें और डिजीलैब ग्रुप पर जो भी आपकी क्वेरी हो उसको डालें और क्वेश्चन पूछें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। जहाँ कहीं भी कोई आपको दिक्कत आए फेयर कॉपी बनाएं और जिसको ग्रुप पर ही चेक कराएं। ओके, थैंक यू।